नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। और आज सबको पता है कि ये इस वक्त यूपी पीएससी आरओ आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जाइए, इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। इसका उत्तर सही होगा बी यानी कि आइसलैंड। ठीक है, तो ध्यान सुनना, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यानी आर्कटिक वृत्त जो है दोस्तों, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे से गुजरता है, जबकि आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या नहीं पूछा गया, ध्यान देना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बान नगर। अब आपको बताना है बान किससे संबंधित है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, बान ये किस देश का नगर है, तो बताना है कि ये है, इस साइड में दिया गया है नगर के नाम और इस साइड में दिया गया है नदी के किनारे अवस्थित, यानी कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा उत्तर गलत है। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट, डी यानी कि वियना जो नगर है दोस्तों, वो वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। ठीक है, और हमको उत्तर यही यही ही बताना था कि कौन सा सही मिलान नहीं है, तो सही मिलान यही वाला होगा। ठीक है, यानी कि वियना जो नगर है ये वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि जो बान नगर है, शहर है, वो राइन नदी के किनारे है, और कायरो नील नदी किनारे, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। अच्छा, ये तो आप जान गए। अच्छा, तो ये जानिए कि वियना कहाँ पर स्थित है, या फिर वोल्गा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, जो ये वियना है, वियना, ये ऑस्ट्रेलिया माफ करिए, ऑस्ट्रिया में स्थित एक नगर है। ठीक है, ये जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पर, डेन्यूब नदी में, कहो तो मैं लिख दूँ, एक मिनट, डेन्यूब नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है, बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है एक सूची दिया गया है, दूसरी सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ देश के नाम है, दूसरी सूची में राजधानी है। तो बताना है कौन से देश की क्या राजधानी है। अब मैं स्टार्ट करूँगा बी से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो ध्यान से सुनना कि मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया। कंबोडिया का संबंध हो जाएगा आपका 3 से, बी का संबंध होगा 3 से। ठीक, यानी कंबोडिया का जो राजधानी होगा वो है नाहोम पेन 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 है। ठीक है, हो सकता है मैंने इसका गलत उच्चारण किया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है, क्योंकि देखो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, उच्चारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि अरे सर ने गलत उच्चारण कर दिया। आपको ये सब नॉर्मल चीज़ें, आप लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप सिर्फ सवाल पर ध्यान दीजिए और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब सी का क्या है, वियतनाम, इसका हो जाएगा हनोई। अब डी में क्या है, एक मिनट, डी में है लाओस। ठीक है, इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ए का, यानी कि म्यांमार का यंगून क्यों नहीं लगाया। अब क्यों नहीं लगाया, उसका उत्तर ध्यान सुनना मेरे भाई। इसका उत्तर मैंने यंगून इसलिए नहीं लगाया, ध्यान सुनना, कि 2005 में नाई पाई ता की स्थापना म्यांमार की आधिकारिक राजधानी के रूप में की गई। कब, 2005 में। इसके पूर्व, यानी इससे पहले, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी, नाई पाई ता का जो राजधानी था म्यांमार का, 2005 में जब इसकी आधिकारिक रूप में स्थापना की गई, तो 2005 से पहले यंगून जो था म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अतः अगर वर्तमान समय की बात करें, इस समय की, तो म्यांमार की राजधानी यंगून नहीं है। तो फिर क्या है, अभी मैंने बताया, इस समय इसकी राजधानी है नाई प्याई ता। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं ना, देखो इसका, अगर ये सब सवाल अगर 2005 से पहले पूछा जाता तो ये उत्तर एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस समय ये नंबर 4 पे नहीं, मतलब नंबर जो 4 वाला ऑप्शन है, ये यंगून सही नहीं होगा। इसके जगह पे होगा, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित मत बताना, यानी कि एक लाइन पर दिया है देश के नाम, दूसरा है राजधानी के नाम। अब ध्यान से सुनना, अब
सुमेलित नहीं पूछा गया, यानी कि कोई एक ऐसा मेल होगा जो संबंधित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं 3 तो अपने आप ही सही हो जाएंगे, जब एक गलत होगा तो 3 अपने आप सही होगा। अब पहले ढूंढते हैं हम लोग कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोमिनिका। डोमिनिका जो है देश है, इसका राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा वो तो अभी हम बात करेंगे। इससे पहले ये जान लो कि अगर ये सुमेलित नहीं है तो कहीं ना कहीं ए, सी और डी अपने आप में सुमेलित हो जाता है। यानी कि अगर बात करें पॉइंट नंबर ए का, तो एंटीगुआ और बारबुडा जो देश है, इसका सही राजधानी यानी जो यहाँ पर सामने दिखा हुआ है सेंट जॉन्सी इसका राजधानी होगा। सी है अल सल्वाडोर, इसका सही उत्तर होगा सैन सल्वाडोर। ठीक, लास्ट में क्या है बहामास, इसका सही उत्तर होगा नासाउ। ठीक, अब आइए बात करेंगे कि अच्छा इसका क्या उत्तर होगा, क्या नहीं, क्या होना चाहिए था। तो ध्यान सुनना, डोमिनिका जो है दोस्तों, इसका अगर हम बात करें सही तरीके से तो इसका राजधानी होना चाहिए था रोसेयू लिख देता हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूँ, तो उसके लिए सब नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है, हल्का फुल्का ये हो जाता है उच्चारण, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रोसेयू, आप लोग को बताना है कि आखिर ये क्या है। जो मैंने पढ़ा वो सही है कि कुछ 19-20 है। इसका अगर इसके सामने ये लिखा होता है डोमिनिका का जो देश है, इसके सामने रोशेउल होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है सेंटो डोमिंगो। अब ये भी तो जान लो कि भाई साहब सेंटो डोमिंगो जो राजधानी है किस देश की है, कभी पूछ लिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा डोमिनिकन गणराज्य। क्या होगा? डोमिनिकन गणराज्य। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, और बाकी तो मैंने बताया ही बताया है। आगे बढ़ें अगले सवाल पर। यहाँ पर एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पर आप सभी के साथ 1 मिनट ब्रो। यहाँ पर एक सूची में ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत हैं और दूसरी सूची में शहर, राजधानी शहर। अब पहले ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया के ये है प्रांत, अब बताना है कौन सा प्रांत की राजधानी क्या है। ठीक है, पहला ए बी सी डी। अब आइए फिलहाल बात ही करते हैं, इसका उत्तर जो होगा सही वो ध्यान देना। न्यू साउथ वेल्स जो होगा उसका सही उत्तर होगा 2 यानी कि सिडनी। बी है क्वींसलैंड, तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि ब्रिस्बेन। सी है विक्टोरिया, तो इसका सही उत्तर होगा 4 यानी कि मेलबर्न। डी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसका संबंध होगा 3 से यानी कि पर्थ से। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर आप सभी के सामने दिख रहा होगा 2 सूची दिया गया है, फिलहाल 2 सूची है, इसमें 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन है, आप सभी को 2 ही दिख रहा होगा ए बी। अभी मैं जादू से सी डी भी ले आता हूँ, परेशान मत होना। पहले सूची में दिया गया है कुछ नदी के नाम, जैसे ये देख सकते हैं, और दूसरी सूची में दिया गया है शहर, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सी नदी किस शहर में है। अब पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है सत अल अरब, और दूसरे में है बी में है प्रागवे, और सी आइए ये आ गया जादू से इधर, सी में है नाइजर, और डी में है डेन्यूब। ठीक है, अब मैंने इसके बारे में तो बात कर चुका हूँ मैं अपने पिछली वीडियो में कि ये नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब उत्तर की बात करें। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें सत अल अरब जो ये नदी है, तो ये किस शहर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि बशरा। बी क्या है? प्रागवे, तो इसका संबंध होगा पॉइंट नंबर 3 से, 3 यानी कि एशियन, एशियन। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी पे, नाइजर। ये नदी कहाँ पर है भैया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 से नियामी। अब क्या आता है? डी यानी कि डेन्यूब, इसका संबंध हो जाएगा एक से यानी कि वियना। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो, या आई थिंक मुझे लगता है कि इसी वीडियो में मैंने बात किया है, लेकिन स्टार्टिंग का कुछ सवालों में। ठीक है, समझ में आया? आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। बहुत शानदार ये सीरीज चल रहा है, इसका लाभ ले लो, बार बार ऐसे सीरीज बनते नहीं हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर होगा ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। अब ध्यान सुनना, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जो है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। ठीक है, कोशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है। तो अब मैंने ये बता दिया, अच्छा सवाल था, आने की संभावना हो सकता है ऐसे सवाल, क्योंकि ये थोड़ा साइंस से संबंधित है। साइंस के वीडियोस पर 2 से 3 दिन बाद आप सभी के लिए कंटिन्यू आता रहेगा। एक दिन में मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरा कोशिश है कि इस दिसंबर तक ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, जीएस, इन सभी का अपलोड कर दिया जाए वीडियो, और पीडीएफ हिंदी की, जैसे कि अच्छा मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ, मतलब बीच में ही बोल दे रहा हूँ कि हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची, वर्तनी और विलोम और
ठीक है। और अतस्सम तद्भव संधि और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं 8 से 10 टॉपिक जो हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को हर टॉपिक पे जैसे कि लगभग 800 से 1000 पर्यायवाची, 800 से 1000 विलोम और ऐसे ही 8-10 पॉइंट जो आपको याद करने वाली चीज़ होती है। जैसे कि पर्यायवाची आपको कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में लगभग 800-1000 वर्ड हर टॉपिक का सोच रहा हूँ कि PDF बना दूँ और आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। बहुत ही कम रेट में रहेगा वो, बहुत ही कम रेट, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए कि 10 टॉपिक का लगभग 10,000 वर्ड के आसपास आपको मिलेंगे, बहुत ही कम, लगभग 20-21 ऐसे ही कम से कम। खैर ये सब काम भी 2-4-6 दिन में हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें इटली, सिसिली, सर्डेनिया, योम, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम। भैया ये जल्दी से आप लोग बता दो। सही उत्तर होगा डी यानी कि टेरहेनियन सागर, ठीक है। ये तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे सवालों पे और आते हैं। इसमें निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम करना है। पश्चिम से पूर्व क्या होता है? ये हो जाता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हो गया दक्षिण यानी साउथ, ये हो गया पूर्व, पूर्व कह सकते हो, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। तो बताना क्या है? वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व। इसका उत्तर होगा सही सी यानी कि भूमध्य सागर पहले आएगा, आपका पश्चिम में है। फिर उसके बाद आप ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाओ, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर, ठीक है। वो समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। इसमें है सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगासो समुद्र के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अच्छा, तो हाँ, तो ध्यान से सुनना। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगासम नाम की वनस्पति बहुतियात यानी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण से इसका नाम सारगासो सागर पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला सवाल है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये वाला, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाहा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। इसकी अगर बात करें साल्ट के बारे में तो 220% मतलब इसकी साल्ट की क्षमता, यानी बहुत ज़्यादा हो गया यार साल्ट ये तो, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता या नहीं पूछा गया? तो आप लोग ध्यान से सवालों को सुना करो। सही उत्तर होगा चाड, ठीक है। तो नील नदी चाड्स में प्रवाहित नहीं होती, जबकि एथियोपिया, सूडान या युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस यहाँ प्रवाहित नहीं होती है। अब ये जो देश है दोस्तों चाड, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो आप मालूम चल जाएगा किससे क्या संबंधित है या नहीं है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर, उससे पहले 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, आइए आगे बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो बता रहे हैं कौन सा पॉइंट सही है। अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों तो सही उत्तर होगा बी यानी कि केवल पॉइंट नंबर 2 ही सही है, यानी कि रॉटरडैम का बंदरगाह जो है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। अब ध्यान से सुनना, राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी एवं दक्षिण जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अगर यहाँ पर उत्तरी की जगह पश्चिमी और दक्षिणी होता तो सही हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब ध्यान सुनना। नीदरलैंड्स का रॉटरडैम बंदरगाह राइन माश डेल्टा पर स्थित है, जहाँ राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है, ठीक है। तो रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। और कभी ये पूछ ले कि रॉटरडैम कहाँ पर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नीदरलैंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पहले एक सूची में कुछ नदियों के नाम हैं और दूसरी सूची में बताया गया है कि में प्रवाहित यानी कि कौन सी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है। अब उत्तर की बारी आ गई, उत्तर जानने की बारी। ध्यान से सुनना। इसका सही उत्तर आइए बात करेंगे तो जो लीना नदी है दोस्तों, ठीक है, ये रूस की नदी है। अब ये प्रवाहित होती है बी यानी कि आर्कटिक सागर में। अब बी में क्या है? आमूर नदी। ये कहाँ पर? ये रूस और चीन से संबंधित है, ये दोनों देशों में है। इसका प्रवाहित कहाँ पर होता है? इसका संबंध होगा 4 वाला, 4 यानी कि प्रशांत महासागर में। देख लीजिए 2 का 4 होगा। अब क्या है? टिग्रिस, ये नदी कहाँ पर है? तो ये तुर्की, सीरिया और इराकों में है। इराकों में नहीं मतलब इराक में है। तो इसका संबंध होगा ए से यानी कि फार्स की खाड़ी। लास्ट में क्या है? डी माही। तो इसका संबंध होगा
अरब सागर, ठीक है। माही कहाँ है? तो माही है मध्य प्रदेश राज्य और गुजरात में। अभी माही मध्य प्रदेश और गुजरात का है, तो मुझे शायद नहीं बताऊं तो ही सही है। अब ये तो मुझे जानते ही होंगे। हमारा देश महान भारत देश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि महावेली गंगा एक नदी है, तो इसका उत्तर सही होगा सी, यानी कि श्रीलंका की। तो ध्यान देना कि श्रीलंका की नदियाँ जो हैं दोस्तों, बात करें तो ये लगभग छोटी होती हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका सही उत्तर होगा कि क्या ये हिंद महासागर में है, या प्रशांत महासागर, या बंगाल की खाड़ी, या फिर लाल सागर। अब ध्यान सुनना, तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 मिनट 1 मिनट अरे हिंद महासागर में, ठीक है। तो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। तो अब मैंने आपको इतना सारा बात बता दिया कि इसके आसपास कौन से देश है, थोड़ा ये भी जानकारी ले लिया करो, कभी भी सवाल पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये देखो, ये ऐसे सवाल आते हैं अक्सर हर एग्जाम में, 1-2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता। अब खुद बताओ आप कि पहली बात जापान, वो भी वहाँ का 4 द्वीप, अब इसके बारे में इसके बारे में कौन पढ़ता है? इसमें सही सही बताओ, मुझे भी इसका उत्तर पहले नहीं मालूम था, इसमें आपको सच बता रहा हूँ। अब इसके बारे में इतना डीपली बहुत कम ही लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। एक उत्तर जान सकते हैं, लेकिन चारों नाम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारा काम है जानना, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान सुनना, उत्तर सही होगा सी, यानी कि पहले नॉर्थ, क्या पूछा गया, नॉर्थ से साउथ, यही तो, यानी उत्तर से दक्षिण। तो पहले आएगा होकेडो, यानी पहले ये आएगा, फिर आएगा होन्शु, फिर आएगा सीकोकू, फिर आएगा क्यूशु। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? क्या कहा गया है? जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागी योम लोमबोक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नहीं, अब नहीं बढ़ते हैं, ये आज का अंतिम सवाल था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।